कभी आपने सोचा है कि अगर सच में ताबीजों में कोई जादुई शक्ति होती, अगर ज्योतिष की गणनाएं पत्थर की लकीर होती और अगर चमत्कारों से ही जिंदगी बदलती, तो आज इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता और कोई भी गरीब नहीं होता, कोई भी बीमार नहीं होता। आज हर आदमी सुखी होता, हर घर में शांति होती, हर व्यक्ति का भविष्य सितारों की तरह चमकता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी लोग डर में जी रहे हैं? क्यों आज भी कोई ग्रहों के प्रकोप से डरता है, कोई किसी की बुरी नजर से, तो कोई किसी बाबा या चमत्कार के झूठे वादों में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है? आज की ये यात्रा बहुत खास होने वाली है। हम उस अंधविश्वास की परतों को उधेड़ेंगे जो सदियों से हमारे समाज की जड़ों में बैठा है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ। श्रावस्ती के पास एक गांव था जहां सुग्रीव नाम का एक व्यापारी रहता था। सुग्रीव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में नहीं थी। उसकी बागडोर थी डर के हाथ में। सुग्रीव को हर चीज में कोई न कोई अपशकुन या बुरा संकेत दिखाई देता था। सुबह उठते ही अगर उसे किसी का अप्रिय चेहरा दिख जाए तो वो मानता कि आज का दिन खराब जाएगा। अगर दुकान जाते हुए रास्ते में कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो वो कई कोस का चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से जाता या कभी कभी तो घर ही लौट आता। अगर किसी महत्वपूर्ण सौदे से पहले किसी ने छीन दिया तो वो उस सौदे को रद्द करने तक की सोच लेता था। उसका शरीर एक चलता फिरता अंधविश्वास का संग्रहालय था। उसकी दाहिनी कलाई पर एक काला धागा था, नजर से बचाने के लिए। बाई कलाई पर एक लाल धागा, ग्रहों को शांत रखने के लिए। गले में 3 अलग अलग ताबीज लटकते थे, एक व्यापार में वृद्धि के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए और एक दुश्मनों से रक्षा के लिए। उसकी उंगलियों में 2 अलग अलग पत्थर की अंगूठियां थी जो किसी ज्योतिषी ने उसे उसकी कमजोर ग्रह दशा को सुधारने के लिए दी थी। उसका घर किसी घर जैसा कम, किसी तांत्रिक की कुटिया जैसा ज्यादा लगता था। दरवाजे पर नींबू मिर्च, हर कोने में चमत्कारी पत्थर और दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे। बड़े बुजुर्ग उसे समझाते, सुग्रीव इतना मत डरो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। लेकिन सुग्रीव हमेशा एक ही जवाब देता, आप लोग नहीं समझते, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले ने, ग्रहों ने पहले से ही तय कर रखा है। हम तो बस कठपुतलियां है। ये ताबीज और पत्थर ही है जो बुरी किस्मत से मेरी थोड़ी बहुत रक्षा कर लेते हैं। अगर ये ना हो तो मैं तो कब का बर्बाद हो गया होता। वो अपनी हर सफलता का श्रेय अपने ताबीजों को देता और हर असफलता का दोष अपने खराब भाग्य या ग्रहों की बुरी चाल पर मढ़ देता। उसने कभी अपनी गलतियों या अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखा ही नहीं था। वो एक ऐसे अदृश्य जेल का कैदी था जिसे उसने खुद अपने डर और अंधविश्वास से बनाया था। एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या सुग्रीव की ये कहानी आज भी हमारे आसपास जिंदा नहीं है? हमें से कितने लोग हैं जो किसी जरूरी काम से पहले शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं? कितने विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई से ज्यादा परीक्षा में पास कराने वाले बाबा पर भरोसा करते हैं? कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कुंडली नहीं मिली? हमारा समाज टेक्नोलॉजी में 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन हमारा मन आज भी सुग्रीव की तरह उन्हीं प्राचीन डरों में जकड़ा हुआ है। एक दिन गांव में एक हवा चली। ये हवा किसी तूफान की नहीं, बल्कि एक नई आशा की थी। खबर फैली कि तथागत सम्यक संबुद्ध जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं, जो गांव से ज्यादा दूर नहीं था। लोग झुंड के झुंड बुद्ध के दर्शन और उनके प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे। उनके बारे में अद्भुत बातें सुनने को मिलती थी कि उनकी वाणी में ऐसा जादू है कि अशांत मन शांत हो जाता है, कि वे किसी चमत्कार या देवी देवता की बात नहीं करते, बल्कि मन के विज्ञान की बात करते हैं। सुग्रीव ने भी ये सब सुना। उसके कुछ पड़ोसियों ने उसे चलने के लिए कहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं क्यों जाऊं? वो भी तो एक इंसान ही है। कोई इंसान मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है?
मेरा भाग्य तो ग्रहों के हाथ में है, मुझे मेरे ताबीज ही बचाते हैं, मेरी पूजा ही मेरी रक्षा करती है। लेकिन उसकी पत्नी, जो उसके इस डर से बहुत दुखी थी, ने उसे समझाया, स्वामी, आप इतने डर में जी रहे हैं कि आपने सच में जीना ही छोड़ दिया है। आप हर पल आने वाले कल की चिंता में आज को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपकी आस्था गलत है, मैं बस इतना कहती हूं, चलिए एक बार उस ज्ञानी पुरुष को सुन तो लीजिए। लोग कहते हैं कि वह किसी पर कुछ थोपते नहीं, बस रास्ता दिखाते हैं। अगर उनकी बातों से कुछ अच्छा न भी मिला तो हमारा नुकसान ही क्या है। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और मन में एक अनजानी सी उत्सुकता लिए सुग्रीव आखिरकार बुद्ध से मिलने के लिए तैयार हो गया। वो ये देखने गया था कि आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। उसे नहीं पता था कि ये यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा होने वाली थी। जेतवन विहार का वातावरण सुग्रीव के लिए बिल्कुल नया था। कोई शोर नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई अगरबत्ती का धुआं नहीं, कोई घंटियों का नाद नहीं, बस एक गहरी भेदती हुई शांति थी। बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही जैसे सबसे बड़ा उपदेश थी। प्रवचन समाप्त होने के बाद लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया। कई लोगों ने दुख, इच्छाओं और ध्यान के बारे में प्रश्न पूछे। सुग्रीव हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। जब उसकी बारी आई तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने गले में लटके ताबीजों को कसकर पकड़ लिया, जैसे वे उसे बुद्ध के सामने बोलने की शक्ति दे रहे हों। भंते, तथागत, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मैं हर दिन डर में जीता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बुरी नजर, बुरे ग्रह, बुरी किस्मत, इन सब से बचने के लिए मैं ये ताबीज पहनता हूं। मैं ज्योतिषियों से सलाह लेता हूं। मैं हर तरह की पूजा पाठ और कर्मकांड करता हूं। मैं कोई भी काम शुभ शुभ देखे बिना नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या ये सब करना गलत है? क्या मेरी आस्था झूठी है? पूरा जनसमूह सुग्रीव को देखने लगा। ये एक ऐसा प्रश्न था जो शायद वहां बैठे हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी कोने में था। बुद्ध ने अपनी करुणामयी आंखें खोली और सुग्रीव को देखा। उनकी मुस्कान में कोई निर्णय नहीं था, कोई उपहास नहीं था, बस गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, सुग्रीव, मैं ये निर्णय करने वाला कोई नहीं होता कि क्या गलत है और क्या सही। तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुमसे केवल एक प्रति प्रश्न पूछूंगा। बुद्ध ने एक पल का विराम लिया ताकि उनके शब्द सीधे सुग्रीव के हृदय तक पहुंच सके। तुम ये सब इतने वर्षों से कर रहे हो, मुझे बस इतना बताओ, क्या इससे तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? क्या तुम्हें स्थायी शांति मिली? क्या तुम्हारा भय पूरी तरह समाप्त हो गया? सुग्रीव हक्का बक्का रह गया। ये एक ऐसा सीधा और सरल सवाल था जिसने उसके विश्वास की पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। बुद्ध आगे बोले, अगर तुम्हारे ताबीज में सच में कोई दिव्य शक्ति है तो वो तुम्हारे भीतर के भय को अब तक क्यों नहीं मिटा पाई? अगर तुम्हारे ज्योतिषी द्वारा बताए गए पत्थर इतने ही शक्तिशाली हैं, तो वे तुम्हारे मन की चिंता को शांत क्यों नहीं कर पाए? और अगर ग्रहों ने तुम्हारा भाग्य पहले से ही पूरी तरह तय कर दिया है, तो फिर तुम भविष्य के लिए चिंतित ही क्यों होते हो? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर प्रयास और पूजा का क्या अर्थ? बुद्ध के ये तर्कपूर्ण सवाल किसी हथौड़े की तरह सुग्रीव के अंधविश्वास की दीवारों पर चोट कर रहे थे। सुग्रीव, ये समझो, डर वहां जन्म लेता है जहां अज्ञान होता है, जहां समझ नहीं होती, जहां घना अंधेरा होता है। वहां एक जुगनू की टिमटिमाहट भी चमत्कार और दिव्य प्रकाश जैसी लगती है। तुम बाहरी प्रकाश खोज रहे हो, जबकि असली समस्या भीतर के अंधेरे की है। सुग्रीव अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसके मन में अपने जीवन के अनुभव थे जिन्हें वो झुठला नहीं पा रहा था।
उसने झुककर थोड़ी और हिम्मत के साथ कहा, भंते, आपकी बातें तर्कपूर्ण हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते देखे हैं। एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया था। सारे वैद्य ने जवाब दे दिया था। तब गांव के बाहर एक साधु ने बस कुछ मंत्र पढ़कर और एक भस्म देकर उसे ठीक कर दिया। इसे मैं क्या कहूं? ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? इस बार बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उन्होंने अपने एक शिष्य को संकेत किया। शिष्य पास में रखा एक खाली कटोरा और पानी का एक पात्र ले आया। बुद्ध ने उस कटोरे में थोड़ा पानी डाला और उसे अपने हाथ में उठा लिया। सुग्रीव, इस कटोरे में पानी है। इसका स्वभाव शीतल है और इसका कोई स्वाद नहीं है। अगर मैं इस पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करूं, दिन रात, महीनों तक, तो क्या ये पानी मीठा हो जाएगा? क्या ये शहद बन जाएगा? सुग्रीव ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं भंते, ये तो असंभव है। बुद्ध ने पूछा, क्यों असंभव है? सुग्रीव बोला, क्योंकि पानी का अपना गुण है, उसका अपना स्वभाव है। मंत्र पढ़ने से उसका रासायनिक गुण नहीं बदल सकता। पानी तो पानी ही रहेगा। बुद्ध की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बिल्कुल सही सुग्रीव, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। जैसे पानी का अपना एक नियम है, एक धर्म है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का हर घटना का एक नियम है। इसे कहते हैं कार्य कारण का नियम। कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तुम्हारे बेटे का ठीक होना कोई चमत्कार नहीं था। हो सकता है उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उस समय बढ़ गई हो सकता है वैद्य की कोई दवा देर से असर कर रही हो, या हो सकता है तुम्हारे मन के विश्वास ने और साधु के सकारात्मक शब्दों ने उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला हो, जिससे उसके शरीर में स्वयं को ठीक करने की प्रक्रिया तेज हो गई हो। कारण अवश्य था, भले ही वो तुम्हारी समझ से परे हो। कारण को न समझ पाना ही हमें घटना को चमत्कार कहने पर मजबूर कर देता है। जब मन अज्ञान के अंधेरे में होता है, जब हम चीजों के होने के वास्तविक कारणों को नहीं समझ पाते, तब कोई भी संयोग, कोई भी अप्रत्याशित घटना हमें प्रकाश जैसी लगती है, एक चमत्कार जैसी। लेकिन सुग्रीव, असली प्रकाश, सच्ची समझ भीतर के ज्ञान से आती है, बाहर के शब्दों, मंत्रों या भस्म से नहीं। दोस्तों, ये बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने हमें एक अंधविश्वासी भक्त बनने के बजाय एक वैज्ञानिक अन्वेषक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हर चीज के पीछे का कारण खोजो, आंख बंद करके विश्वास मत करो, प्रश्न पूछो, जांच करो, अपने अनुभव की कसौटी पर कसो। क्या आज हम ऐसा करते हैं, या हम व्हाट्सएप पर आए किसी चमत्कारी मंत्र को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं? अब मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आपने चमत्कार माना था, और अब बुद्ध के कार्य कारण के नियम को सुनने के बाद क्या आप उसके पीछे के किसी संभावित तार्किक कारण के बारे में सोच सकते हैं? सुग्रीव का मन अब धीरे धीरे खुल रहा था। अंधविश्वास की परतें दरक रही थी और तर्क की पहली किरणें अंदर प्रवेश कर रही थी। उसने एक और गहरा प्रश्न पूछा, तो भंते, अगर ग्रह, नक्षत्र, ताबीज या बाहरी शक्तियां हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती, तो फिर कौन करता है? हमारा भाग्य कौन लिखता है? इस प्रश्न पर बुद्ध ने वो उत्तर दिया जो बौद्ध धर्म का सार है और जो हर इंसान को उसकी जिंदगी का मालिक बना सकता है। सुग्रीव, तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, न कोई ईश्वर, न कोई ग्रह, न कोई शैतान। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। सुग्रीव ने पूछा, कर्म? मैं समझा नहीं भंते। तुम जो भी सोचते हो वो एक कर्म है, मानसिक कर्म। तुम जो भी बोलते हो वो एक कर्म है, वाचिक कर्म। और तुम अपने शरीर से जो भी करते हो वो एक कर्म है, शारीरिक कर्म।
हर कर्म एक बीज की तरह है। आज तुम जो बीज बोओगे, भविष्य में तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम क्रोध, घृणा और अज्ञान के बीज बोओगे तो तुम्हें दुखों की फसल काटनी पड़ेगी। और अगर तुम करुणा, प्रेम और विवेक के बीज बोओगे तो तुम्हें सुख और शांति के फल मिलेंगे। तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों से तय होगा। इसलिए अतीत पर पछताने या भविष्य से डरने का कोई अर्थ नहीं है। एकमात्र चीज जो तुम्हारे हाथ में है वो है ये वर्तमान क्षण। इस क्षण में तुम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों को लेकर जितने सजग रहोगे, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। सुग्रीव ने लगभग कांपते हुए पूछा, तो क्या कोई ग्रह या ताबीज हमारी किस्मत को बिल्कुल नहीं बदल सकते? बुद्ध इस बार जोर से हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें असीम करुणा थी। सुग्रीव, सोचो, अगर किसी पत्थर के टुकड़े या धातु के ताबीज में इतनी शक्ति होती कि वो तुम्हारे कर्मों के फल को बदल सके, तो मुझे इतनी मेहनत करके तुम्हें ये सब समझाने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हें ध्यान और प्रज्ञा का मार्ग सिखाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो बस एक बड़ी सी खान खुदवाता, सबको एक एक चमत्कारी पत्थर या ताबीज दे देता और इस संसार से सारे दुखों को एक ही दिन में मिटा देता। बुद्ध के इस सरल और तर्कपूर्ण जवाब से पूरी सभा में जैसे ज्ञान का प्रकाश फैल गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अंधविश्वास का सबसे बड़ा किला एक ही वाक्य में ढह गया था। सुनो सुग्रीव, और वहां बैठा हर व्यक्ति सुने, असली चमत्कार तब होता है जब तुम बाहरी शक्तियों पर निर्भर होने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को समझते हो। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, जो अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, उसे कोई ग्रह नहीं बांध सकता, कोई भाग्य नहीं रोक सकता, कोई ताबीज नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने उस परम शक्ति को खोज लिया है जो हर चीज का कारण है, और वो शक्ति उसके अपने ही भीतर है। बुद्ध के शब्द बाण की तरह सीधे सुग्रीव के हृदय में लगे थे। वर्षों का बोझ, वर्षों का डर, वर्षों का अज्ञान जैसे एक ही क्षण में धुल गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी अदृश्य शक्ति की कठपुतली नहीं, बल्कि अपने जीवन रथ का सारथी है। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और बिना कुछ सोचे समझे कांपते हाथों से अपने गले में लटके ताबीजों को एक एक कर तोड़ने लगा। उसने अपनी उंगलियों से अंगूठियां निकाली और अपनी कलाई से सारे धागे खोलकर फेंक दिए। आज वो हल्का महसूस कर रहा था, स्वतंत्र महसूस कर रहा था। भंते, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जीवन भर पत्थरों और धागों में शक्ति खोजता रहा, जबकि असली शक्ति मेरे ही भीतर थी। आज से मैं इन निर्जीव चीजों में नहीं, अपने कर्मों में, अपनी सजगता में और अपने विवेक में विश्वास करूंगा। बुद्ध ने उसे स्नेह से उठाया और कहा, सुग्रीव, आज तुमने सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ताबीज धारण कर लिया है, और वो ताबीज है सजगता। जब तुम हर काम पूरी जागरूकता के साथ करते हो, चलते समय, खाते समय, बोलते समय, सोचते समय, तो तुम वर्तमान क्षण में जीते हो। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, उसे अतीत का पछतावा नहीं सताता और भविष्य का भय नहीं जकड़ता। तुम्हारे भीतर का ये सजगता का प्रकाश ही किसी भी बाहरी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। जाओ और अब एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जियो। जब सुग्रीव अपने गांव वापस लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। ये वही सुग्रीव था, लेकिन फिर भी ये वो नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गायब थी, उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। सबसे पहले बदलाव उसके घर के बाहर दिखा। उसने दरवाजे पर लटके नींबू मिर्च और अन्य टोटकों को उतारकर फेंक दिया। जब वो अपनी दुकान पर गया तो एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। लोग सांस रोककर देखने लगे कि अब सुग्रीव क्या करेगा। सुग्रीव मुस्कुराया, बिल्ली को प्यार से देखा और बिना रुके अपनी दुकान में चला गया।
गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक पुराने मित्र ने उससे पूछा, सुग्रीव, ये क्या, तुम्हारे सारे ताबीज और अंगूठियां कहाँ गई? तुम्हें डर नहीं लगता? सुग्रीव शांति से मुस्कुराया, मित्र, अब मुझे पता चल गया है कि असली ताबीज क्या है। मेरे अच्छे विचार, मेरे सच्चे बोल और मेरे नेक काम, यही मेरे असली रक्षक है। अगर मैं सच्चाई, दया और सजगता के साथ जीता हूं, तो ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह या कोई भी बुरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं अपने कर्मों से अपनी रक्षा खुद कर रहा हूं। सुग्रीव की कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पहले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुग्रीव पहले से कहीं ज्यादा शांत, सुखी और सफल हो गया है, तो उनकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे गांव में एक मूक क्रांति आ गई। लोग अब ज्योतिषियों के पास जाने के बजाय अपने विवेक से निर्णय लेने लगे। मंदिरों में अंधी पूजा और बलि की जगह लोगों ने शांत बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया, जैसा सुग्रीव ने उन्हें सिखाया था। गांव अंधविश्वास के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। ये एक व्यक्ति के रूपांतरण से शुरू हुई पूरे समाज के रूपांतरण की कहानी थी। ये दिखाता है कि ज्ञान का एक छोटा सा बीज भी पूरे जंगल को उगाने की क्षमता रखता है। बुद्ध ने सुग्रीव को कोई चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने उसे सिर्फ एक विचार दिया, एक समझ दी, और उस समझ ने वो कर दिखाया जो हजारों ताबीज मिलकर नहीं कर सके। दोस्तों, क्या आप सुग्रीव की इस परिवर्तन की कहानी से प्रेरित हुए? अगर हाँ, तो एक सेकंड रुककर इस वीडियो को लाइक करें। आपका हर लाइक हमें ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अंधविश्वास में फंसा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना न भूलें। शायद ये उसके लिए भी एक नई सुबह की शुरुआत हो। चलिए अब 2500 साल आगे आते हैं। आज की दुनिया में हमारा समाज टेक्नोलॉजी में चरमोत्कर्ष पर है। हमारी जेब में एक ऐसा यंत्र स्मार्टफोन है जो हमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान दे सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, उसी यंत्र का उपयोग करके लाखों लोग हर सुबह अपना डिजिटल राशिफल देखते हैं और उसके हिसाब से अपना दिन तय करते हैं। आज आपके सितारे गर्दिश में हैं, सावधान रहें। और हम सच में सावधान रहने लगते हैं, एक अनजाने भय के साथ। कितने होनहार और प्रतिभाशाली युवा अपनी योग्यता और मेहनत पर शक करने लगते हैं, क्योंकि कोई ज्योतिषी उन्हें बता देता है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। कितने प्रेम करने वाले जोड़े सिर्फ नाड़ी दोष या कुंडली के मिलान न होने के डर से अलग हो जाते हैं और अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। कितने परिवार अपनी मेहनत की कमाई को उन पाखंडी बाबाओं और चमत्कारों पर लुटा देते हैं, जो कैंसर से लेकर बेरोजगारी तक हर चीज का इलाज एक ताबीज या एक मंत्र से करने का दावा करते हैं। अगर आज बुद्ध हमारे बीच होते, तो शायद वो हमारे तथाकथित आधुनिक समाज को देखकर मुस्कुराते और वही कहते जो उन्होंने सुग्रीव से कहा था, तुमने बाहरी दुनिया को तो बहुत जान लिया, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से तुम अब भी अनजान हो। तुम्हारे ग्रह नहीं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म तुम्हें बनाते हैं। बुद्ध की शिक्षा किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, वो अज्ञान के खिलाफ थी। उन्होंने कहा था, आओ और स्वयं देखो, किसी की बात पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो, चाहे वो बात मैंने ही क्यों न कही हो। उसे अपने जीवन में उतारो, उसे अनुभव की कसौटी पर परखो, और अगर वो तुम्हें सच लगे, अगर वो तुम्हारे दुखों को कम करे, तभी उसे स्वीकार करो। क्या कोई वैज्ञानिक इससे ज्यादा तार्किक बात कह सकता है? दोस्तों, बुद्ध ने हमें चमत्कारों की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने सिखाया कि असली चमत्कार ये नहीं है कि कोई पानी पर चल सके या हवा में उड़ जाए। ये सब तो बस मन की सिद्धियां और सर्कस के खेल हो सकते हैं। असली चमत्कार आंतरिक रूपांतरण है। असली चमत्कार ये है कि कोई क्रोध के चरम क्षण में भी शांत और मौन रह सके। असली चमत्कार ये है कि कोई अपमान और घृणा के बदले में भी
अपने मन में करुणा और प्रेम रख सके। असली चमत्कार यह है कि कोई गहन दुख और हानि के बीच भी अपनी सजगता और संतुलन न खोए। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कोई अपने मन के विकारों को पहचान कर उन्हें जीत ले। यही सच्चा चमत्कार है, क्योंकि ये आपके जीवन को स्थायी रूप से बदल देता है। और यही असली ताबीज है, आपका सधा हुआ शांत और सजग मन। ये एक ऐसा ताबीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा आपके पक्ष में रहता है। और ये एक ऐसा चमत्कार है जो आप हर दिन हर क्षण कर सकते हैं। अब जब हम इस यात्रा के अंत में हैं, मैं ये सवाल आपको सौंप कर जाना चाहता हूं। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, आपके अपने लिए है। अगर आपकी जेब में भी कोई किस्मत बदलने वाला पत्थर है, अगर आपके गले में भी कोई रक्षा करने वाला ताबीज है, अगर आप भी हर मंगलवार किसी मंदिर या हर गुरुवार किसी दरगाह पर सिर्फ डर की वजह से जाते हैं, अगर आप भी हर निर्णय लेने से पहले किसी ज्योतिषी या राशिफल पर निर्भर हैं, तो आज रात अकेले में शांति से बैठकर खुद से बस एक सवाल पूछिएगा। इतने सालों से ये सब करने के बाद क्या मेरा डर सच में खत्म हो गया है? क्या मुझे स्थायी शांति मिल गई है? अगर आपका जवाब पूरी ईमानदारी से नहीं है, तो शायद अब वक्त आ गया है सुग्रीव की तरह उन बाहरी सहारों को छोड़कर अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने का। शायद अब वक्त है बुद्ध की उस बात को सुनने का। डर बाहरी पूजा पाठ या ताबीजों से खत्म नहीं होगा। डर खत्म होगा समझ से, ज्ञान से और आत्मनिर्भरता से। अगर इस कहानी ने, बुद्ध के इन तर्कों ने आपके मन के किसी कोने में भी ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जलाया हो, अगर आपको लगता है कि यह संदेश आज के डरे हुए समाज के लिए संजीवनी बूटी की तरह जरूरी है, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दीजिए। इसे लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मैं अपने कर्मों का निर्माता हूं, किसी ग्रह की कठपुतली नहीं। और इस ज्ञान की मशाल को बुझने मत दीजिए। इसे शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो आज भी अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहा है। क्योंकि याद रखना, बुद्ध ने अपना ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए दिया था। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक अंत तक देखा है, तो आप पहले ही एक चमत्कार कर चुके हैं। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ज्ञान के लिए इतना समय निकालना ही सबसे बड़ी साधना है। आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्ध ने तुम्हें कभी भक्त बनना नहीं सिखाया, उन्होंने तुम्हें हमेशा बुद्ध बनना सिखाया, यानी एक जागा हुआ इंसान। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। पिछली बार हमने सुग्रीव की कहानी सुनी थी, एक ऐसा इंसान जो ज्योतिष, ताबीज और चमत्कारों के अंधेरे में अपनी शक्ति खो चुका था। लेकिन फिर बुद्ध के एक विचार ने उसके भीतर एक दीपक जला दिया था। सुग्रीव अब वही आदमी नहीं रहा था जो पहले हर छोटी बात में डरता था, हर असफलता के लिए ग्रहों को कोसता था। उसका चेहरा अब शांत था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उसे एक भारी बोझ से मुक्त कर दिया हो। वो अब अपनी समस्याओं का समाधान पत्थरों में नहीं, अपने हाथों की मेहनत और अपने मन की स्पष्टता में खोज रहा था। वो समझ गया था कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि जहां प्रकाश फैलता है वही अंधकार सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है। जहां सत्य की एक किरण पहुंचती है, वहां झूठ के साम्राज्य हिलने लगते हैं। और सुग्रीव के गांव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। ये कहानी सिर्फ सुग्रीव की नहीं है, ये कहानी उस शाश्वत संघर्ष की है जो हर युग में, हर समाज में होता है। डर के व्यापार और मन की स्वतंत्रता के बीच। तो चलिए देखते हैं कि जब एक जागा हुआ इंसान
अंधविश्वास की सदियों पुरानी दीवारों से टकराता है तो क्या होता है। सुग्रीव का बदला हुआ स्वरूप गांव के उन लोगों के लिए एक शुभ समाचार नहीं था जिनकी दुकानें डर पर चलती थी। गांव के मुख्य पंडित, ज्योतिषाचार्य और ताबीज बनाने वाले साधु, जो अब तक गांव वालों के भाग्य के विधाता बने हुए थे, अब परेशान हो गए। एक ज्योतिषी ने अपनी कुंडली फैलाते हुए कहा, मैंने सुग्रीव की कुंडली देखी थी। उसके तो ग्रह इतने खराब थे कि उसे जीवन भर कष्ट भोगना था। ये कैसे संभव है कि वो इतना शांत और सुखी दिख रहा है? एक साधु जिसकी दुकान चमत्कारी भस्म और ताबीजों से चलती थी, बोला, ये सब उस नए भिक्षु बुद्ध का कियाधरा है। जब से सुग्रीव उससे मिला है, उसने मेरे दिए हुए सारे रक्षा कवच उतार फेंके हैं। वो कहता है, असली रक्षा कवच तो कर्म है। पंडित ने चिंता से कहा, यह तो अनर्थ है। अगर सब लोग कर्म पर ही विश्वास करने लगेंगे तो यज्ञ कौन कराएगा? ग्रहों की शांति के लिए पूजा कौन करेगा? अगर लोगों का डर ही खत्म हो गया तो वे हमारे पास क्यों आएंगे? हमारा तो अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। उनकी चिंता धर्म की नहीं थी, अपने धंधे की थी। उनका डर ईश्वर के नाराज होने का नहीं था, अपनी आमदनी बंद होने का था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो बुद्ध के बढ़ते प्रभाव को हमेशा के लिए रोक दे। उन्होंने फैसला किया कि इस आग को गांव में ही बुझाने की बजाय सीधे राजा के दरबार में ले जाया जाए। उन्होंने राजा को एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश को बहुत ही चतुराई से लिखा गया था, धर्म की चाशनी में लपेटकर। हे राजन, धर्म रक्षक, आपके राज्य में एक ऐसा भिक्षु आया है जो खुद को बुद्ध कहता है। वो भोली भाली प्रजा को बहका रहा है। वो कहता है कि हमारे पूज्य देवता शक्तिहीन हैं, पवित्र यज्ञ व्यर्थ है और ज्योतिष एक धोखा है। वो लोगों को नास्तिक बना रहा है। अगर इस अधर्म को नहीं रोका गया तो देवताओं का प्रकोप हमारे राज्य पर बरसेगा, अकाल पड़ेगा और प्रजा का नाश हो जाएगा। धर्म संकट में है राजन। राजा, जो स्वयं बहुत धार्मिक लेकिन अंधविश्वासी था, ये सुनकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि ये सचमुच राज्य और धर्म पर एक बड़ा संकट है। वो बुद्ध की शांति और ज्ञान से अनभिज्ञ था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और उस भिक्षु बुद्ध को पूरे सम्मान के साथ राज दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण दो। हम पूरी सभा के सामने उनसे जानना चाहेंगे कि वे हमारे धर्म और परंपराओं के विरुद्ध क्यों बोल रहे हैं। गांव के पंडित और ज्योतिषी अपनी चाल कामयाब होते देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि राजा और दरबार के सैकड़ों विद्वान पंडितों के सामने एक अकेला भिक्षु टिक नहीं पाएगा। उसे या तो माफी मांगनी पड़ेगी या राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था कि वे किसी साधारण भिक्षु को नहीं, बल्कि उस जागृत चेतना को चुनौती दे रहे थे जिसके प्रकाश के सामने बड़े बड़े साम्राज्य फीके पड़ जाते हैं। जब बुद्ध ने राज दरबार में प्रवेश किया तो एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की थी जो या तो क्रोधित होगा या डरा हुआ, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर इन दोनों में से कोई भाव नहीं था। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे एक शांत झील जिस पर कोई लहर न हो। उनकी चाल में एक स्थिरता थी, जैसे एक पहाड़ जिसे कोई हवा हिला न सके। उनकी आंखों में एक असीम करुणा थी, जैसे वे हर किसी के भीतर के डर और अहंकार को देख पा रहे हों। उन्होंने किसी को झुकर प्रणाम नहीं किया और न ही किसी से घृणा दिखाई। वे बस राजा के सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उनका अभिवादन किया। बुद्ध की शांति राजा के अहंकार पर भारी पड़ रही थी। राजा ने अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा, भंते, हमने आपके ज्ञान और शांति के बारे में बहुत सुना है, लेकिन हमारे राज्य के विद्वानों ने हमें सूचित किया है कि आप हमारी सदियों पुरानी परंपराओं के विरुद्ध उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आप देवताओं को नकारते हैं, ताबीज,
यज्ञ और ग्रहों के प्रभाव को झूठ बताते हैं। क्या ये सच है? पूरी सभा की नजरें बुद्ध पर टिक गई। सबको एक तीखे और रक्षात्मक जवाब की उम्मीद थी। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई व्यंग्य नहीं, सिर्फ समझ थी। उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, राजन, मैं किसी को सत्य या झूठ नहीं कहता। सत्य और झूठ का फैसला मैं किसी और पर नहीं छोड़ता। मैं तो बस लोगों को एक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। राजा ने पूछा, कैसा प्रश्न? बुद्ध ने कहा, मैं बस ये पूछता हूं, क्या तुमने कभी स्वयं अनुभव किया है कि ये चीजें सच में काम करती हैं? क्या किसी ताबीज ने कभी किसी की मृत्यु को टाला है? क्या किसी यज्ञ ने कभी किसी के मन के क्रोध को शांत किया है? क्या किसी ज्योतिषी ने कभी किसी के भविष्य को निश्चित रूप से बताया है? राजा एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने अनगिनत यज्ञ करवाए थे, अपनी उंगलियों में कीमती पत्थर पहने थे और अपने हर काम से पहले ज्योतिषियों से सलाह ली थी। फिर भी उसका मन हमेशा अशांत और भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। इससे पहले कि राजा कुछ कहता, पंडितों की भीड़ में से एक सबसे वरिष्ठ पंडित खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बोला, हमारे पास अनुभव करने का समय नहीं है। हमारे पवित्र शास्त्रों में ये सब लिखा है और जो शास्त्रों में लिखा है वो परम सत्य है। क्या तुम हमारे वेदों और पुराणों को चुनौती दे रहे हो? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पंडित पर डाली और कहा, हे विद्वान पुरुष, मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए। अगर आपके शास्त्र में लिखा हो कि गंगा की रेत में से मीठा तेल निकलता है, तो क्या आप उसे मान लेंगे और रेत को पेरना शुरू कर देंगे, या आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे? पंडित ने अहंकार से कहा, शास्त्र ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कभी नहीं लिखेंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मान लीजिए, अगर शास्त्र कहें कि आग ठंडी होती है और बर्फ गर्म होती है, तो क्या आप उसे मान लेंगे, या आप पहले आग को छूकर और बर्फ को चखकर अपने अनुभव से सत्य को जानेंगे? पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने किसी शास्त्र का अपमान नहीं किया था। उन्होंने बस एक सीधी सी बात कही थी। सुनी सुनाई बात या लिखी हुई बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अपने अनुभव को अपना सबसे बड़ा प्रमाण बनाओ। उन्होंने धर्म को किताबों से निकालकर जीवन के अनुभव से जोड़ दिया था, और यही बात उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक थी जिनका व्यापार सिर्फ किताबों पर टिका था। वो अहंकारी पंडित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और तर्क पेश किया जो आज भी लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। वो बोला, बुद्ध, तुम कर्म की बात करते हो, ये अच्छी बात है, हम भी कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के बिना कर्म भी अधूरा है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसका कर्म कैसे फल देगा? ग्रह तो कर्म के फल को नियंत्रित करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क था, क्योंकि इसने लोगों के मन में बैठे सबसे गहरे डर को छुआ था, ग्रहों का डर। बुद्ध ने कोई जटिल उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक सेवक को एक जलता हुआ दीपक लाने का इशारा किया। दीपक सभा के बीच में रख दिया गया। उसकी लौ शांति से जल रही थी, पूरे हॉल को रोशन कर रही थी। बुद्ध ने उस पंडित से पूछा, हे विद्वान, मुझे बताओ, ये दीपक क्यों जल रहा है? पंडित ने कहा, ये तो सरल है, क्योंकि इसमें तेल है और एक बाती है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब अगर मैं इस दीपक में से सारा तेल निकाल दूं, तो क्या ये जलेगा? पंडित ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मैं इसकी बाती को पानी में भिगो दूं, तो क्या ये जलेगा? पंडित ने थोड़ा चिढ़कर कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं इस दीपक को उल्टा रख दूं, तो क्या इसकी लौ जलेगी? पंडित ने गुस्से में कहा, आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, जाहिर है लौ बुझ जाएगी। तब बुद्ध ने अपनी शांत लेकिन भेदक दृष्टि से पूरी सभा को देखा और कहा, तो ये दीपक किसी ग्रह के प्रभाव से नहीं जल रहा,
ये मंगल या शनि की कृपा से नहीं जल रहा, ये अपने ही भीतर के कारणों से जल रहा है। सही मात्रा में तेल, सूखी बाती और सीधा खड़ा होना। अगर इसके भीतरी कारण सही है तो इसे जलने से कोई बाहरी शक्ति नहीं रोक सकती। उन्होंने आगे कहा, ठीक इसी तरह हे राजन और हे विद्वान लोगों, मनुष्य का जीवन भी इसी दीपक की तरह है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रयास इस दीपक का तेल है। तुम्हारे विचार और तुम्हारा संकल्प इसकी बाती है, और तुम्हारी जागरूकता और समझ इसे सीधा रखने की कला है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तुम्हारे विचार शुद्ध हैं और तुम्हारी जागरूकता सचेत है, तो तुम्हारे जीवन का दीपक जलेगा ही जलेगा। बाहर के ग्रह केवल परछाइयों की तरह हैं। वे तुम्हें प्रभावित करते हुए लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जीवन की लौ को जला या बुझा नहीं सकते। अंतिम शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। ये सुनकर लोगों के मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जो लोग अब तक अपने जीवन की असफलताओं के लिए ग्रहों को कोसते थे, उन्हें पहली बार अपनी शक्ति का एहसास हुआ। बुद्ध ने उन्हें ज्योतिष के डर से मुक्त कर कर्म के आत्मविश्वास से भर दिया था। राजा अब तक चुपचाप ये सब सुन रहा था। बुद्ध के सरल और तार्किक उदाहरणों ने उसके मन में बैठे अंधविश्वास को हिलाकर रख दिया था। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, भंते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया है वो सब झूठ है? क्या हमें उसे फेंक देना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। बुद्ध किसी भी ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, मैंने ये नहीं कहा कि ज्योतिष झूठ है। मैंने कहा ये अधूरा है, और अधूरा सत्य पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राजा ने कहा, कृपया इसे और स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, ज्योतिष आकाश में तैरते बादलों को देखने जैसा है। एक अनुभवी व्यक्ति बादलों को देखकर ये अनुमान लगा सकता है कि बारिश होने की संभावना है। ये एक संभावना है, भविष्यवाणी नहीं। लेकिन अगर उसी समय हवा की दिशा बदल जाए तो वे बादल बिना बरसे ही उड़ जाएंगे, बारिश नहीं होगी। तो क्या बादलों को देखना झूठ था? नहीं, वो उस क्षण का एक संभावित सत्य था। लेकिन एक और ज्यादा शक्तिशाली तत्व, हवा, ने आकर उस संभावना को बदल दिया। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारे ग्रह उन बादलों की तरह हैं। वे तुम्हारे पिछले कर्मों के आधार पर एक संभावित भविष्य की ओर इशारा करते हैं। वे दिखाते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं बदलोगे तो क्या हो सकता है। ये एक तरह का मौसम पूर्वानुमान है। लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा जागरूक मन वो उस हवा की तरह है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये बादलों की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ये तुम्हारे ग्रहों की संभावनाओं को पूरी तरह से निरस्त कर सकता है। समस्या ये है कि लोग ज्योतिष को संभावना की तरह नहीं बल्कि अटल सत्य की तरह देखते हैं। वे हवा की शक्ति को भूल जाते हैं और सिर्फ बादलों को देखकर रोने या खुश होने लगते हैं। वे अपने हाथों में मौजूद पतवार को छोड़कर खुद को लहरों के हवाले कर देते हैं। यही अज्ञान है। राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि ज्योतिष एक नक्शा हो सकता है, लेकिन गाड़ी तो उसे खुद ही चलानी है। वो नक्शे को देखकर रास्ते का अनुमान लगा सकता है, लेकिन अगर सामने कोई बाधा आ जाए तो उसे ब्रेक लगाना है और स्टीयरिंग व्हील घुमाना है। अंतिम निर्णय हमेशा ड्राइवर का होता है। ये ज्ञान राजा को और पूरी सभा को एक गहरी शांति दे गया। डर की जगह अब समझ ने ले ली थी। जब राजा और सभा के अधिकांश लोग बुद्ध की बातों से सहमत दिखने लगे, तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा के सबसे गहरे हिस्से को छुआ। उन्होंने धर्म के असली अर्थ पर बात की। उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, असली समस्या ज्योतिष या ताबीज नहीं है। असली समस्या वो नींव है जिस पर ये सब टिके हैं, और वो नींव है भय। लोगों ने धर्म को मुक्ति का मार्ग बनाने की बजाय भय का एक बहुत बड़ा व्यापार बना दिया है। बुद्ध ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें हर पल डराता है, ये मत करो।
वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। उस दिन बाल मत काटो, वरना अनिष्ट होगा। इस पत्थर को नहीं पहनोगे तो शनि तुम्हें नष्ट कर देगा। तो राजन, वो धर्म नहीं है, वो एक अदृश्य कैद है। वो तुम्हारे मन को गुलाम बनाने का एक तरीका है। सच्चा धर्म तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें जगाता है। वो तुम्हें नियम नहीं देता, तुम्हें समझ देता है। सच्चा धर्म ये नहीं कहता कि मान लो, वो कहता है देखो, समझो, प्रश्न पूछो। और जब तक तुम स्वयं अनुभव न कर लो, तब तक किसी बात पर विश्वास मत करो, चाहे वो मैंने ही क्यों न कही हो। ये सुनकर लोगों के चेहरे बदलने लगे। जिन लोगों के दिलों में देवताओं का, ग्रहों का और नर्क का डर बैठा हुआ था, वहां धीरे धीरे स्वतंत्रता का एक प्रकाश उतरने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि धर्म एक बोझ नहीं, बल्कि पंखों की तरह होना चाहिए, जो उन्हें ऊंचा उठाए, न कि जंजीरों की तरह जो उन्हें बांध कर रखे। बुद्ध का यह संदेश उस समय के लिए एक क्रांति था, और आज भी ये उतना ही क्रांतिकारी है। लेकिन हर कोई इस प्रकाश से प्रसन्न नहीं था। जिन पंडितों और ज्योतिषियों का पूरा साम्राज्य ही भय पर टिका था, उन्हें लगा कि बुद्ध उनकी जड़ें काट रहे हैं। उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली चाल चली। उन्होंने राजा के मन में एक और डर डालने की कोशिश की, देवताओं को खोने का डर। वही वरिष्ठ पंडित फिर से खड़ा हुआ, और इस बार उसकी आवाज में बनावटी चिंता थी। वो बोला, हे राजन, हम मानते हैं कि बुद्ध की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कर्म का सिद्धांत भी महान है, लेकिन जरा सोचिए, अगर सभी लोग सिर्फ अपने कर्मों पर ही विश्वास करने लगेंगे, तो वे हमारे पूज्य देवताओं को भूल जाएंगे। मंदिरों में कौन आएगा? पूजा कौन करेगा? अगर हमने देवताओं को नाराज कर दिया, तो हमारा राज्य उनकी कृपा से वंचित हो जाएगा। ये एक बहुत ही भावनात्मक तर्क था, जो सीधे राजा और प्रजा की आस्था पर चोट कर रहा था। राजा फिर से उलझन में पड़ गया। उसने बुद्ध से कहा, भंते, इनकी बात में भी कुछ सच्चाई लगती है। अगर कर्म ही सब कुछ है, तो देवताओं का क्या स्थान है? तब बुद्ध ने जो उत्तर दिया, उसने देवताओं की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम देवताओं को कहाँ खोज रहे हो? सोने की मूर्तियों में या आकाश के किसी कोने में? तुम गलत जगह देख रहे हो। असली देवता तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर जन्म लेते हैं। सभा में बैठे लोग हैरान रह गए। बुद्ध ने समझाया, राजन, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने का अवसर होने पर भी सत्य को चुनता है, उसी क्षण उसके भीतर सत्य नामक देवता का जन्म होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में पागल होने की बजाय करुणा और क्षमा को चुनता है, उसी क्षण उसके भीतर करुणा नामक देवता का जन्म होता है। जब कोई लालच में चोरी करने की बजाय ईमानदारी और संतोष को चुनता है, उसी क्षण उसके भीतर संतोष नामक देवता का जन्म होता है। और इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति धोखा देता है, तो उसके भीतर छल नामक राक्षस जन्म लेता है। जब कोई घृणा करता है, तो उसके भीतर नफरत नामक असुर जन्म लेता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे देवता और तुम्हारे राक्षस है। राजन, तुम हर पल अपने भीतर या तो एक देवता को जन्म दे रहे हो या एक राक्षस को। अब तुम बताओ, तुम्हें किन देवताओं की पूजा करनी है? पत्थर की मूर्तियों की, या अपने भीतर के सत्य, करुणा और ईमानदारी की? ये सुनकर राजा और प्रजा नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने देवताओं को उनसे छीना नहीं था, बल्कि उन्हें उनके और करीब ला दिया था, उनके अपने ही भीतर। राजा अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था, लेकिन वो इस शिक्षा का एक जीवंत प्रमाण देखना चाहता था। उसकी नजर सभा में बैठे सुग्रीव पर पड़ी, जो शांत भाव से ये सब देख और सुन रहा था। राजा ने सुग्रीव को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, सुग्रीव, मैंने सुना है कि तुम इस भिक्षु की बातों से बहुत प्रभावित हुए हो। तुमने अपने हाथ से सारे ताबीज और अपनी उंगलियों से सारी चमत्कारी अंगूठियां उतार फेंकी हैं। क्या ये सच है? सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, जी राजन, ये सच है। राजा ने पूछा,
तो क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती कि कोई अनिष्ट हो जाएगा? कोई ग्रह तुम्हें परेशान नहीं करेगा? सुग्रीव ने एक ऐसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया जो उसके भीतर के गहरे आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। उसने कहा, राजन, पहले मैं हर पल डर में जीता था। हर छींक, हर बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा दिल कांप जाता था। मेरे ताबीज और मेरे पत्थर मेरी शक्ति नहीं, मेरे डर का प्रतीक थे। लेकिन अब, जैसा कि तथागत ने सिखाया है, मेरा सबसे बड़ा ताबीज मेरे शुभ कर्म है। मेरा सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच मेरी जागरूकता है और मेरा सबसे बड़ा ज्योतिषी मेरा विवेक है। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करता हूं, तो मुझे किस अनिष्ट से डरना? मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। राजा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक और गहरा सवाल पूछा, और अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों के बावजूद तुम्हारे जीवन में कोई बहुत कठिन समय आ जाए, कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, तब तुम क्या करोगे? सुग्रीव ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, उसने पूरी सभा का दिल जीत लिया। उसने कहा, तो राजन, मैं समझूंगा कि यह विपत्ति मेरे किसी पुराने कर्म का फल है और मैं उसे धैर्य से स्वीकार करूंगा। और मैं ये भी समझूंगा कि ये कठिन समय मुझे कुछ सिखाने आया है। ये मुझे और मजबूत और समझदार बनाने आया है। तब वो विपत्ति मेरे लिए शत्रु नहीं, बल्कि मेरा शिक्षक बन जाएगी। राजा अवाक रह गया। एक साधारण किसान जो कल तक डर और अंधविश्वास में जी रहा था, आज ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखा, जो शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। राजा समझ गया कि असली चमत्कार क्या होता है। ये किसी इंसान को बदलना नहीं, बल्कि किसी इंसान को जगाना है। अब सभा के समापन का समय आ गया था। बुद्ध ने उठकर अपना अंतिम संदेश दिया और उनके शब्द पूरे राज्य के लिए एक नया संविधान बन गए। उन्होंने कहा, हे राजन और यहां उपस्थित सभी लोगों, एक बात हमेशा याद रखना। धर्म वह नहीं जो तुम्हें बांधता है, धर्म वह है जो तुम्हें मुक्त करता है। धर्म वह नहीं जो भय पैदा करे, धर्म वह है जो तुम्हारे मन को निर्भय करे। जब तक मनुष्य डर में जीता रहेगा, तब तक वो किसी न किसी का गुलाम रहेगा। चाहे वो किसी पंडित का गुलाम हो, किसी ज्योतिषी का, किसी तांत्रिक का, या अपने ही मन के बनाए हुए भय का। असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम बाहरी आदेशों पर नहीं, बल्कि अपनी भीतरी समझ और करुणा पर जीना शुरू करते हो। जब तुम स्वतंत्र रूप से सोच सको, देख सको और अपने निर्णय स्वयं ले सको। ये कहकर बुद्ध मौन हो गए। राजा अपने सिंहासन से उतरा, बुद्ध के सामने आया और झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार के भय या अंधविश्वास में जीने की आवश्यकता नहीं है। धर्म व्यक्तिगत समझ और आचरण का विषय होगा, डर का व्यापार नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्म से महान माना जाएगा, अपने ग्रहों या अपनी कुंडली से नहीं। हमारे राज्य का आधार भय नहीं, बल्कि समझ और स्वतंत्रता होगी। पंडितों और ज्योतिषियों के चेहरे उतर गए थे, लेकिन प्रजा की आंखों में एक नई चमक थी, स्वतंत्रता की चमक। सभा समाप्त हो चुकी थी। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर बुद्ध के शब्द उनके मन और आत्मा में गूंज रहे थे। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें प्रश्न पूछने से रोकता है, तो वो धर्म नहीं, अंधकार है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें सोचने से रोकता है, तो वो एक जेल है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर एक दीपक जलाए, समझ का दीपक, करुणा का दीपक और स्वतंत्रता का दीपक। दोस्तों, बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले जो सिखाया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं, पर क्या हम सच में अपने मन में आजाद हैं, या हम आज भी अंदर से डरे हुए हैं? कहीं ग्रह न बिगड़ जाए, कहीं कुंडली में कोई दोष न निकल आए, कहीं किसी की नजर न लग जाए।
बुद्ध हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, जिस इंसान ने खुद को जान लिया, जिसने अपने मन को साध लिया, उसे किसी बाहरी ताबीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं एक जीवित चमत्कार बन जाता है। याद रखना, जो खुद को जगाता है वही इस समाज को जगा सकता है। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, आज हम समय में 2500 साल पीछे चलेंगे और एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो तब भी लोगों के मन में था और आज भी हमारे दिलों में कहीं न कहीं जिंदा है। वो प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अंधविश्वास पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों उस महाज्ञानी ने हर धर्म ग्रंथ, हर परंपरा, हर रीति रिवाज से पहले सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया? आओ देखो, समझो, और जब तुम्हारा अपना अनुभव गवाही दे तभी मानो। ये कहानी किसी धर्म की नहीं, बल्कि धर्म के असली अर्थ को समझने की है। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। कल्पना कीजिए बुद्ध के समय की। समाज में ढेरों मान्यताएं और रीति रिवाज फैले हुए थे। लोगों का जीवन डर पर आधारित था। वे सोचते थे, अगर कोई ग्रह नक्षत्र खराब है तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाओ। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दो। अगर खेतों में बारिश न हो तो आसमान की ओर देखकर यज्ञ करो। बुद्ध ने ये सब देखा और उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने महसूस किया कि लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, वे भय का पालन कर रहे हैं। वे ईश्वर से प्रेम नहीं, बल्कि उसके प्रकोप से डर रहे हैं। तब उन्होंने अपने शिष्यों से वो बात कही जिसने धर्म की परिभाषा बदल दी। जब मनुष्य डरता है तो वो किसी भी चीज पर विश्वास करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो सच हो या न हो। डर उसे अंधा बना देता है। लेकिन मैं तुम्हें डर के अंधेरे से नहीं, बल्कि समझ के प्रकाश से धर्म की ओर ले जाना चाहता हूं। बुद्ध के लिए धर्म विश्वास करने की चीज नहीं थी, ये अनुभव करने की, जीने की चीज थी। एक दिन कलाम नाम के कुछ लोग बुद्ध के पास आए। वे बहुत दुविधा में थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भंते, हमारे गांव में इतने सारे गुरु और संत आते हैं। हर कोई कहता है कि उसका मार्ग ही सत्य है और बाकी सब झूठ। हम भ्रमित हैं। हम कैसे जाने कि कौन सही है और कौन गलत? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी शांति थी। उन्होंने वो जवाब दिया जो आज भी दुनिया के हर तर्कवादी और सत्य के खोजी के लिए एक मशाल की तरह है। उन्होंने कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि वह किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि कोई बड़ा गुरु या महात्मा उसे कह रहा है। और किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि तुम्हारे पूर्वज पीढ़ियों से ऐसा करते आए हैं। उसे पहले अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे जीकर देखो, और जब वो तुम्हारे अपने अनुभव में सत्य साबित हो जाए, जब तुम्हें लगे कि ये बात तुम्हारे और दूसरों के भले के लिए है, केवल तभी उसे स्वीकार करना। दोस्तों, यही है प्रसिद्ध कलाम सूत्र, जहां बुद्ध ने स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत अनुभव को किसी भी धर्म या परंपरा से ऊपर रखा। बुद्ध ने समझाया कि अंधविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे भीतर के डर से ही जन्म लेता है। उन्होंने कहा था, जहां भय होता है वहां अंधविश्वास का अंधेरा जन्म लेता है, और जहां समझ होती है वहां ज्ञान का प्रकाश फैलता है। लोग जब अज्ञात से डरते हैं, मृत्यु से, बीमारी से, भविष्य की अनिश्चितता से, तो वे किसी बाहरी सहारे की तलाश करते हैं। कोई चमत्कार, कोई जादुई ताबीज, कोई ज्योतिष की भविष्यवाणी। वे सोचते हैं कि कोई उपाय उन्हें बचा लेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम डर से जितना भागोगे, डर उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा। भागो मत, रुको, उसे देखो, उसे समझो, और तुम पाओगे कि वो डर बस एक परछाई था जो तुम्हारे ही अज्ञान से पैदा हुआ था। इसका सबसे सुंदर उदाहरण एक महिला की कहानी में मिलता है। एक बार किसा गौतमी नाम की एक महिला
जिसका इकलौता बच्चा मर गया था, शोक में पागल सी हो गई। वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए घर घर भटक रही थी और सबसे उसके इलाज की दवा पूछ रही थी। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेज दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे महात्मा, लोग कहते हैं आप महान हैं। मुझे कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा ताबीज दीजिए जिससे मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाए। बुद्ध ने गहरी करुणा से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करूंगा, पर इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। तुम मुझे किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर राई के दाने लाकर दो जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला उम्मीद से भर गई। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो पूरे गांव में घूमी, एक घर से दूसरे घर, हर दरवाजे पर जाकर पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हर घर से एक ही जवाब मिलता, बहन, तुम मुट्ठी भर राई की बात करती हो। हमारे घर में तो इतने लोग मरे हैं कि हम गिन नहीं सकते। शाम तक घूम घूम कर वो थक गई और उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला। वो लौटकर बुद्ध के पास आई और रो पड़ी, भंते, मुझे क्षमा करें, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो। मैं समझ गई, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, देखो, इस सत्य को कोई ताबीज या चमत्कार नहीं मिटा सकता। इसे केवल समझ ही शांत कर सकती है। वो महिला रोते रोते शांत हो गई। वो समझ चुकी थी कि दुख को मिटाने के लिए स्वीकार भाव और समझ ही असली औषधि है। लोग अक्सर बुद्ध से चमत्कार दिखाने की जिद करते थे। वे कहते, भंते, आप इतने महान हैं, हवा में उड़कर दिखाइए, पानी पर चलकर दिखाइए, कोई चमत्कार कीजिए। बुद्ध हंसते थे और कहते, तुम्हें लगता है ये चमत्कार है? मेरे लिए असली चमत्कार कुछ और है। जब कोई क्रोधी और घमंडी व्यक्ति विनम्र और क्षमाशील बन जाए, ये है असली चमत्कार। जब कोई लालची इंसान दानी बन जाए, ये है असली चमत्कार। जब कोई बेचैन मन ध्यान में शांत हो जाए, ये है असली चमत्कार। उन्होंने कहा, हवा में उड़ना या पानी पर चलना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अहंकार को छोड़कर जमीन पर चलना बहुत कठिन है। इसलिए बुद्ध कहते थे, मैं तुम्हें बाहरी चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे चमत्कार से मिलाता हूं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा, मेरी बात को भी जांचो, खुद प्रयोग करो, खुद देखो। उन्होंने ध्यान को एक पूजा या कर्मकांड की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक अध्ययन की तरह सिखाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश करो। ये प्रयोगशाला तुम्हारा अपना मन है। यहां अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी सांसों को देखो। किसी से लड़ो मत, बस एक साक्षी की तरह देखो, और फिर तुम खुद ही निष्कर्ष निकाल लोगे कि क्या सत्य है और क्या भ्रम। उन्होंने एक सरल सा मापदंड दिया, अगर किसी विचार या कर्म से तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा जगती है, तो वही तुम्हारे लिए सत्य है। और जिससे बेचैनी, घृणा या क्रोध बढ़े, वो असत्य है। इसीलिए दुनिया के कई महान विद्वान कहते हैं, बुद्ध धर्म के संस्थापक नहीं, बल्कि मन के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रयोगशाला बाहर नहीं, अपने भीतर बनाई। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बुद्ध से कई बार पूछा गया। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे गौतम, क्या तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हो? बुद्ध ने शांत होकर उसे देखा और कहा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं जानना चाहता हूं। ब्राह्मण हैरान हो गया। वो बोला, जानना? पर ईश्वर को तो केवल विश्वास से ही पाया जा सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, विश्वास अक्सर अंधापन लाता है और ज्ञान दृष्टि देता है। मैं आंखें खोलकर सत्य को देखना चाहता हूं, बंद आंखों से कल्पना नहीं करना चाहता। उस सभा में गहरा मौन छा गया। बुद्ध का हर शब्द तलवार की तरह था, जो भ्रम को काट रहा था। तो दोस्तों, बुद्ध का पूरा मार्ग विश्वास पर नहीं,
बल्कि विवेक पर आधारित था। यानी अपनी बुद्धि से सोचना, हर बात को परखना और फिर अपने अनुभव से उसे स्वीकार करना। उन्होंने कहा, जो चीज तुम्हें डराए, तुम्हें गुलाम बनाए, उसे कभी मत मानना, और जो चीज तुम्हें भय और बंधनों से मुक्त करे, वही सच्चा धर्म है। उन्होंने किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया, न ही उन्हें नकारा, बल्कि उन्होंने ये कहा, अगर कोई परमात्मा है भी तो उसे ढूंढने का रास्ता किसी और के पास नहीं, तुम्हारे भीतर से होकर ही जाएगा। पहले खुद को जानो, तुम उसे भी जान जाओगे। आज 2500 साल बाद भी क्या हम वही गलती नहीं कर रहे हैं? जरा सी मुश्किल आने पर हम कुंडली, राहु केतु, शनि दोष में उलझ जाते हैं। हम हर दुख का उपाय ढूंढते हैं, पर उस दुख का कारण और उसकी समझ नहीं ढूंढते। बुद्ध का कहना था, जो व्यक्ति अपने मन की कार्य प्रणाली को समझ लेता है, उसे किसी बाहरी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझ जाता है कि हर समस्या का बीज और उसका समाधान दोनों उसी के भीतर है। वो खुद ही उपाय बन जाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे। उन्होंने पूछा, भंते, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और से प्रकाश उधार मत लो, किसी और के सहारे मत चलो। अपने अनुभव, अपनी समझ, अपनी जागरूकता को ही अपना प्रकाश बनाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, बुद्ध ने हमें धर्म के नाम पर बंधना नहीं, मुक्त होना सिखाया। उन्होंने हमें सोचने की, सवाल करने की और सत्य को स्वयं देखने की आजादी दी। याद रखना, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें सवाल करने से रोकता है, अगर वो तुम्हें डराता है, तो वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। और अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें अपने भीतर देखने की, स्वयं को जानने की अनुमति देता है, तो वही सच्चा ज्ञान है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी समझ का एक छोटा सा दीपक जलाया हो, तो इस प्रयास के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं, आप विश्वास और अनुभव में से किसे चुनते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो आज भी किसी डर, भ्रम या अंधविश्वास में जी रहे हैं, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, जब एक दीपक जलता है तो उससे हजारों और दीपक जलाए जा सकते हैं। अगले भाग में हम एक और गहरे विषय पर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए। बुद्ध ने कहा था, सत्य को किसी से उधार मत लो, उसे स्वयं अनुभव करो। कहानी 3, क्या कभी आपने शांत बैठकर ये सोचा है, हम सब एक ही आकाश के नीचे सांस लेते हैं, एक ही धरती का अन्न खाते हैं और एक ही सूरज हमें रोशनी देता है, फिर भी हम क्यों बांट दिए गए? क्यों खींच दी गई हमारे बीच ये अदृश्य दीवारें, जाति की, धर्म की, ऊंच और नीच की? क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को छोटा या अछूत समझता है, सिर्फ इसलिए कि उसका जन्म किसी अलग घर में हुआ, उसका नाम अलग है या उसकी पूजा करने का तरीका अलग है? दोस्तों, ये सवाल आज के नहीं है, ये उस अंधेरे की कहानी है जो इंसान के मन में सदियों से बसा हुआ है। और गौतम बुद्ध ने इस अंधेरे को 2500 साल पहले ही देख लिया था, समझ लिया था और उन्होंने हमें चेताया था। भेदभाव का बीज अगर एक बार मन की धरती पर बो दिया जाए तो इंसान का हृदय करुणा के लिए बंजर हो जाता है। आज की इस कहानी में हम उस समय में वापस चलेंगे जब बुद्ध एक ऐसे ही गांव में पहुंचे जो जातिवाद और ऊंच नीच के जहर में डूबा हुआ था। हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने बिना किसी शस्त्र, बिना किसी चमत्कार के, केवल अपनी करुणा और गहरे ज्ञान से उस गांव के मन में जमी हुई नफरत की चट्टान को तोड़ा, और कैसे उस गांव के लोगों ने पहली बार समझा कि असली धर्म किसी किताब या मंदिर में नहीं, बल्कि इंसान के हृदय में बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी
जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आज के हमारे समाज के लिए एक आईना है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते, लोगों को उनके दुखों की जड़ और उससे मुक्त होने का सरल मार्ग बताते। उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं था, वो पूरी मानवता के लिए था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे शाल्वती नाम के एक समृद्ध गांव के पास पहुंचे। गांव दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था। हरे भरे खेत, पक्के घर और एक बड़ा सा मंदिर जिसकी चोटी आसमान को छू रही थी। लेकिन जैसे ही वे गांव के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। लोगों ने उनके आने की खबर सुनी। वे उन्हें देखने के लिए अपने घरों से बाहर भी निकले, पर उनके चेहरों पर स्वागत का भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दूरी, एक संदेह था। गांव का मुखिया, जो एक अमीर ब्राह्मण था, अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ा। उसने बुद्ध को प्रणाम तो किया, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान की जगह अहंकार की चमक थी। उसने कहा, हे महात्मन, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस गांव में इस रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकते। बुद्ध ने अपनी शांत, करुणामयी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों भद्र पुरुष, इस रास्ते में ऐसी क्या बाधा है? ब्राह्मण ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस गांव के बीच में एक अछूतों का मोहल्ला है। वे नीची जाति के लोग हैं। अगर आप उनके मोहल्ले से होकर गुजरेंगे तो आप और आपके शिष्य अपवित्र हो जाएंगे। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर जो कहा, उसने उस ब्राह्मण के अहंकार पर पहला प्रहार किया। बुद्ध बोले, अगर कोई रास्ता इतना कमजोर है कि वो एक इंसान के चलने मात्र से अपवित्र हो जाता है, तो दोष रास्ते का नहीं, बल्कि उस धर्म का है जो इतनी आसानी से अपवित्र हो जाए। और जो इंसान किसी दूसरे इंसान की परछाई से भी अपवित्र हो जाता है, वो तो पहले से ही अपने अहंकार के अंधेरे में अपवित्र है। गांव के लोग और वो ब्राह्मण सन्न रह गए। आज तक किसी ने उनके धर्म और उनकी मान्यताओं पर ऐसा सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी। बुद्ध ने उस ब्राह्मण के जवाब का इंतजार नहीं किया। वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए जिसे अपवित्र कहा जा रहा था। वो मोहल्ला गांव के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग था। यहां झोपड़ियां कच्ची थी, गलियां तंग थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। वहां के लोग, जिन्हें समाज ने अछूत और नीच का दर्जा दिया था, बुद्ध को अपने मोहल्ले में आते देख हैरान रह गए। पहले तो वे डर के मारे अपनी झोपड़ियों में छिप गए। उन्हें लगा कि शायद गांव के लोगों ने उन्हें सजा देने के लिए इन संतों को भेजा है। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर घृणा की जगह करुणा और शांति देखी, तो वे धीरे धीरे बाहर निकले। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी कमर झुक चुकी थी और आंखों में सदियों की पीड़ा थी, कांपते हुए आगे आई। वो बुद्ध के चरणों में झुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुंधे हुए गले से कहा, हे भगवान, हमें तो हमारे अपने गांव के मंदिर में भी जाने की इजाजत नहीं। हमें तो कोई भगवान भी नहीं देखता। आप एक महात्मा होकर हमारे घर आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। बुद्ध ने झुककर उस महिला को उठाया, उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, माता, जहां करुणा है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द महसूस करता है, सबसे बड़ा तीर्थ वही है। मंदिर पत्थरों में नहीं, दिलों में होता है। फिर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद की ओर मुड़कर कहा, देखो आनंद, ये लोग समाज की नजरों में नीच, क्योंकि इनके पास धन और अधिकार नहीं है, पर इनका हृदय देखो कितना निर्मल और सरल है। और गांव के वे लोग जो खुद को ऊंचा समझते हैं, वे वास्तव में अपने अहंकार, अपनी घृणा के बोझ तले इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें अपनी ही इंसानियत दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या कभी हमने भी अपने आसपास ऐसे भेदभाव को महसूस किया है? क्या कभी हमने किसी को उसके कपड़ों, उसकी जाति या उसके काम के आधार पर छोटा या बड़ा समझा है? अगर हाँ,
तो बुद्ध की इस गहरी सीख को याद रखिए। इंसान की ऊंचाई उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों और उसके हृदय की विशालता से मापी जाती है। अगर बुद्ध की ये पंक्तियां आपके दिल को छू गई हों और आप मानते हैं कि हर इंसान बराबर है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक इस संदेश को उन लाखों लोगों तक पहुंचाएगा जो आज भी इस अंधेरे में जी रहे हैं। अब बुद्ध उस दलित मोहल्ले से निकलकर गांव के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। ब्राह्मण, किसान, व्यापारी, सभी। उनके मन में गुस्सा भी था और जिज्ञासा भी। बुद्ध ने उन सब से पूछा, आप सब अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें क्या सिखाते हैं? एक अमीर व्यापारी बोला, हम उन्हें व्यापार करना, धन कमाना और अपनी जाति में सबसे ऊंचा बनना सिखाते हैं। एक ब्राह्मण ने कहा, हम उन्हें धर्म ग्रंथ पढ़ना, अपनी परंपराओं का पालन करना और नीच जाति के लोगों से दूर रहना सिखाते हैं। बुद्ध ने ये सब सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने शांत होकर कहा, और जब तुम्हारे ये बच्चे बड़े होंगे तो वे उन्हीं दीवारों को और ऊंचा बना देंगे जो तुमने आज उनके चारों ओर खड़ी की है। वे नफरत करना सीखेंगे, बांटना सीखेंगे, लेकिन प्रेम करना और जुड़ना कभी नहीं सीख पाएंगे। क्या यही धर्म है? गांव के लोग चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखकर सबसे पूछा, ये देखो, ये धरती मां की मिट्टी है। ये सबको समान रूप से सहारा देती है। ये तुम्हारे खेतों में भी फसल उगाती है और उनके खेतों में भी। क्या इस मिट्टी ने कभी तुमसे कहा, मैं केवल ब्राह्मण के शरीर को पोषण दूंगी, शूद्र के शरीर को नहीं? जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो क्या वो कहता है कि मैं ऊंची जाति के घर पर ज्यादा और नीची जाति के घर पर कम चमकूंगा? जब हवा चलती है तो क्या वो भेदभाव करती है? जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, तो तुम, जो खुद उसी प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हो, भेदभाव करने वाले कौन होते हो? सब लोग अवाक और निशब्द रह गए। आज तक उन्होंने धर्म को इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। बुद्ध जानते थे कि केवल उपदेश से लोगों का मन नहीं बदलेगा। उन्हें एक ऐसा अनुभव देना होगा जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज तुम सब मिलकर एक प्रयोग करोगे। हर घर से, चाहे वो ब्राह्मण का हो या दलित का, हर कोई अपने आंगन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आएगा। लोगों को यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन बुद्ध के तेज के आगे कोई मना नहीं कर सका। थोड़ी देर में बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लग गए। बुद्ध ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा, इन सारी मिट्टियों को मिलाकर एक बड़ा सा ढेर बना दो। बच्चे ने खेल खेल में सारी मिट्टियों को एक साथ मिला दिया। अब बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, अब बताओ, इस बड़े ढेर में से कौन सी मिट्टी ब्राह्मण की है, कौन सी किसान की और कौन सी उस दलित की जिसे तुम अछूत कहते हो? क्या तुम पहचान सकते हो? सबने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, अब तो सब एक हो गई है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी शांति समाई थी। जब ये मिट्टी एक हो सकती है, जब इसमें कोई ऊंच नीच, कोई भेद नहीं रहता, तो तुम, जो इसी मिट्टी से बने हो, तुम अलग कैसे हो सकते हो? तुम्हारा रक्त लाल है, उसका भी रक्त लाल है। तुम्हें भूख लगती है, उसे भी भूख लगती है। तुम्हें दर्द होता है, उसे भी दर्द होता है। फिर ये भेद कैसा? गांव का माहौल बदल गया। लोगों की आंखों में जो अहंकार और घृणा थी, वो अब शर्मिंदगी और पश्चाताप के आंसुओं में बदल रही थी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम सब अपने नाम, अपनी जाति, अपने धर्म के लेबल हटा दें, तो हमारे पीछे क्या बचेगा? सिर्फ एक इंसान, एक धड़कता हुआ दिल। तो फिर हम उन लेबलों के लिए क्यों लड़ते हैं जो हमें जन्म के साथ मिले और मृत्यु के साथ यही रह जाएंगे? क्या धर्म का मतलब इन लेबलों को मजबूत करना है या इनसे परे जाकर इंसानियत को पहचानना है? अगर आप मानते हैं कि धर्म का असली अर्थ मानवता और एकता है,
तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, हम सब एक है। आपका ये छोटा सा वाक्य नफरत फैलाने वाली हजारों आवाजों पर भारी पड़ेगा। बुद्ध की बातों का, उस मिट्टी के प्रयोग का लोगों पर गहरा असर हुआ। उस रात गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। लोग सोचते रहे, मंथन करते रहे। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। गांव के मुखिया, उसी ब्राह्मण ने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और वो उस दलित बस्ती की ओर चल पड़ा जिसे वो कल तक अपवित्र कह रहा था। वो उस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसने बुद्ध का स्वागत किया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमें क्षमा कर दो। हम अंधे थे, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। ये कहकर उसने पहली बार उस महिला को गले लगाया। वो बुजुर्ग महिला रो पड़ी। उसके आंसू खुशी के थे। उसने कहा, भगवन, आज पहली बार लग रहा है कि हम भी इसी गांव का हिस्सा हैं। हम भी इंसान हैं। उधर से गुजरते हुए बुद्ध ने ये दृश्य देखा। उन्होंने कहा, नहीं माता, तुम तो हमेशा से इंसान थी। बस दुनिया की आंखें अज्ञान के मोतियाबिंद से बंद थी। आज उनकी आंखें खुल गई हैं। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर एक साथ भोजन किया। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक साथ एक ही धरती पर बैठे थे। गांव के बीच खड़े होकर बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, याद रखना, कोई भी इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा बनता है। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, उन्हें बांटता है, वही सबसे नीच है। और जो व्यक्ति हर जीव में, हर इंसान में अपने आप को देखता है और सबसे प्रेम करता है, वही सच्चा ब्राह्मण, वही सच्चा महात्मा है। तुम्हारा असली धर्म तुम्हारी जाति या तुम्हारी पूजा पद्धति नहीं है। तुम्हारा असली धर्म है करुणा, मैत्री और समता। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो और किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तब तुम सबसे बड़े धार्मिक होते हो। गांव के लोग उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वचन लिया, आज से इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शाल्वती गांव की नहीं है। ये कहानी आज हमारे समाज की, हमारी गलियों की, हमारे दिलों की है। आज भी लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें पहले ही चेताया था, जहां भेद है वहां भय और दुख है। जहां समानता और प्रेम है वही निर्वाण है, वही शांति है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे देश में बुद्ध की ये करुणा और समानता की भावना फिर से लौट आए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं समानता में विश्वास रखता हूं, और इसे शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी भी ऊंच नीच, जाति धर्म की दीवारों में फंसा हुआ है। बुद्ध धीरे धीरे उस गांव से आगे बढ़े, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। पूरा गांव, हर जाति, हर वर्ग के लोग उन्हें विदा करने के लिए एक साथ चल रहे थे। उनकी आंखों में अब कोई भेदभाव नहीं था, बस एक ही भाव था, मानवता। बुद्ध ने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी दूसरे की आंखों में देखकर अपने जैसा ही दर्द और अपने जैसी ही खुशी महसूस करने लगो, तो समझ लेना कि तुमने सच्चा धर्म पा लिया है। आज अगर हम और आप बुद्ध की इस एक शिक्षा को ही अपने जीवन में उतार लें, तो शायद हमारे समाज की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमारी, भेदभाव, हमेशा के लिए मिट सकती है। बुद्ध के शाल्वती गांव से जाने के कुछ ही सप्ताह बीते थे, लेकिन उन कुछ सप्ताहों में सदियों पुरानी हवा का रुख बदल गया था। शाल्वती और उसके आसपास के गांवों में एक मौन क्रांति की लहर दौड़ गई थी। लोग अब एक दूसरे को शक और घृणा से नहीं, बल्कि एक नई जिज्ञासा और अपनेपन से देख रहे थे। पहली बार गांव के कुएं पर ब्राह्मण और दलित महिलाएं एक साथ पानी भर रही थी, और किसी ने ये नहीं कहा
कि कुआं अपवित्र हो गया। पहली बार ऊंची जाति के बच्चे नीची जाति के बच्चों के साथ धूल में खेल रहे थे और उनके माता पिता ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि दूर से देखकर मुस्कुरा दिए। पहली बार किसी ने किसी के बर्तन को अछूत नहीं कहा। पहली बार किसी ने किसी को छुआ तो मन में घृणा नहीं कापी, बल्कि हृदय से प्रेम का एक अनकहा अंकुर फूटा। शाल्वती गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो बुद्ध की करुणा का एक जीवंत प्रतीक बन गया था। एक ऐसा तीर्थ जहां इंसानियत का दिया जल उठा था। लेकिन जब कहीं प्रकाश फैलता है तो अंधेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। शाल्वती से कुछ कोस दूर मगध के एक बड़े और प्रभावशाली गांव में रहता था एक अत्यंत विद्वान लेकिन उतना ही अहंकारी ब्राह्मण सोमदेव। सोमदेव खुद को वेदों और शास्त्रों का चलता फिरता ज्ञानकोश समझता था। उसका मानना था कि समाज का ढांचा ईश्वर ने बनाया है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी सब उनकी सेवा के लिए जन्मे हैं। उसके लिए ऊंच नीच की व्यवस्था धर्म का आधार थी। जब बुद्ध की शिक्षा और शाल्वती गांव में हुए बदलाव की खबरें सोमदेव तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बुला हो गया। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला धधक उठी। उसने अपने शिष्यों की सभा में गरजते हुए कहा, ये शाक्य कुल का मुनि, ये गौतम हमारे सनातन धर्म की जड़ों पर प्रहार कर रहा है। ये समाज का संतुलन बिगाड़ रहा है। ये अछूतों और नीचों को सिर पर चढ़ा रहा है और हम ब्राह्मणों को, जो इस सृष्टि के मस्तिष्क हैं, उन्हें नीचा दिखाने का दुस्साहस कर रहा है। अगर सब बराबर हो गए तो फिर धर्म कहाँ बचेगा? ब्राह्मण की महिमा कहाँ जाएगी? उसका एक प्रिय शिष्य जो स्वयं भी ऊंची जाति के अहंकार में डूबा था बोला, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं। लोग अब भ्रमित हो रहे हैं। वे हमारे पास यज्ञ और पूजा के लिए आना छोड़ रहे हैं। कहते हैं कि उस भिक्षु बुद्ध का मार्ग ज्यादा सरल और सच्चा है। वे कहते हैं कि धर्म के लिए किसी पुजारी की नहीं, केवल शुद्ध मन की आवश्यकता है। ये सुनना था कि सोमदेव का अहंकार लावा बनकर फूट पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सत्ता को, उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी हो। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, बस बहुत हुआ। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। मैं स्वयं जाकर उस तथागत को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा। मैं पूरी दुनिया के सामने साबित करूंगा कि उसका मार्ग अज्ञान का मार्ग है और मेरा ज्ञान सूर्य की तरह है, जिसके सामने उसकी चतुराई एक जुगनू से ज्यादा कुछ नहीं। ये कहकर सोमदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ उस दिशा में चल पड़ा जहां बुद्ध प्रवास कर रहे थे। उसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने की आग जल रही थी। बुद्ध उस समय एक आम के घने बाथ में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वे इस संसार में होते हुए भी इससे परे हों। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि हवा में झड़ते हुए एक सूखे पत्ते की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सोमदेव वहां पहुंचा, अपनी पूरी अकड़ और क्रोध के साथ। उसने बुद्ध को ध्यान में बैठे देखा, पर उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं जागी। वो गरजते हुए बोला, हे गौतम, उठो, मैं महापंडित सोमदेव तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से पूरे समाज में जो उलटफेर मचा दिया है, आज मैं उसका अंत करने आया हूं। क्या तुम ये नहीं जानते कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न क्रोध था, न कोई प्रतिक्रिया, बस असीम करुणा थी, जैसे कोई वैद्य अपने रोगी को देख रहा हो। एक पल के मौन के बाद, जो सोमदेव के क्रोध पर भारी पड़ रहा था, बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, श्रेष्ठता किससे आती है सोमदेव? जन्म से या कर्म से? सोमदेव जोर से हंसा, इसमें भी कोई संदेह है? श्रेष्ठता तो जन्म से ही आती है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। मैंने वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए मैं जन्म से ही श्रेष्ठ हूं। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरा बोध छिपा था।
अगर जन्म ही श्रेष्ठता का एकमात्र कारण है, तो फिर एक गाय तुम्हारे पिता से भी ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जन्म से ही निस्वार्थ भाव से सबको अपना दूध देती है। वो किसी से नहीं पूछती कि तुम ब्राह्मण हो या शूद्र। उसका कर्म ही उसकी श्रेष्ठता है। ये सुनकर सोमदेव चौंक गया। ऐसा तर्क उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। बुद्ध आगे बोले, श्रेष्ठ वो नहीं जो ऊंचे कुल की शाखा पर एक फल की तरह लटक जाए, बल्कि श्रेष्ठ वह है जो एक बीज की तरह खुद को मिट्टी में मिलाकर अपने कर्मों से एक विशाल वृक्ष बन जाए, जो सबको समान रूप से छाया और फल दे। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, बुद्ध की ये बात आज भी कितनी सच है। हम अक्सर अपने नाम, अपने धर्म, अपनी जाति या अपने परिवार की विरासत पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या ये असली गर्व का कारण है? असली गर्व का कारण तो हमारे अपने कर्म होने चाहिए। हमारी दया, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म है, उसका कुल नहीं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका ये लाइक बुद्ध की इसी सच्ची शिक्षा को समर्थन देगा। सोमदेव के पास बुद्ध के तर्क का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, किंतु हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, क्या वो सब असत्य है? बुद्ध ने पास में जल रहे एक छोटे से दिए की ओर इशारा किया। सूर्यास्त हो रहा था और दिए की लौ अंधेरे में चमक रही थी। बुद्ध बोले, सोमदेव, इस अग्नि को देखो। अगर इस अग्नि को किसी राजा के सोने के दिए में जलाया जाए, तो क्या इसकी रोशनी ज्यादा पवित्र होगी? और अगर इसी अग्नि को किसी गरीब की मिट्टी की झोपड़ी में एक छोटे से दीपक में जलाया जाए, तो क्या इसकी प्रकृति नीची हो जाएगी? सोमदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, अग्नि तो अग्नि है। उसका स्वभाव है जलना और प्रकाश देना। वो हर जगह एक समान ही जलेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही सोमदेव, मानवता की ज्वाला, चेतना का प्रकाश हर हृदय में समान रूप से जलता है। उसे ऊंचा या नीचा, पवित्र या अपवित्र कहना केवल अज्ञान का अंधेरा है। तुम जिसे शास्त्र कह रहे हो, वो शायद किसी समय की व्यवस्था रही होगी, लेकिन अगर कोई व्यवस्था इंसान को इंसान से बांटती है, तो वो धर्म नहीं हो सकती। सोमदेव के चेहरे का अहंकार अब धीरे धीरे पिघल रहा था। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई मान्यताओं की बर्फ चटक रही थी। उसने धीरे से एक बच्चे की तरह जिज्ञासु होकर पूछा, लेकिन लोग तो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मा है और शूद्र पैरों से। बुद्ध बोले, सोमदेव, अगर कोई शास्त्र तुम्हें प्रेम और करुणा की जगह घृणा और भेदभाव सिखाता है, तो समझ लेना कि तुम शास्त्र नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार को पद रहे हो। सच्चा शास्त्र तुम्हारे हृदय में लिखा है, जो कहता है, सब जीवों में एक ही चेतना है। सोमदेव कुछ देर तक मौन, स्तब्ध खड़ा रहा। बुद्ध के शब्द किसी उपदेशक के शब्द नहीं थे। वे एक अनुभव की गहराई से आ रहे थे। वे सोमदेव के दिमाग से नहीं, सीधे उसकी आत्मा से बात कर रहे थे। उसे पहली बार अपने जीवन में अपना ज्ञान, अपनी उपाधियां, अपना कुल, सब कुछ व्यर्थ और खोखला लगने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो अहंकार जो पहाड़ की तरह मजबूत था, वो मोम की तरह पिघल गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह रोने लगा। हे भगवान, वो बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में बिता दिया, लेकिन आज पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं ही सबसे छोटा, सबसे अज्ञानी हूं। मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मेरे भीतर का ये अंधेरा मिट जाए। बुद्ध ने उसे उठाया और अपने वस्त्र के छोर से उसके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा सोमदेव, वो तुम्हारे भीतर ही है। वो उसी क्षण प्रकट हो जाएगा जिस क्षण तुम हर दूसरे इंसान में, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को देखना सीख जाओगे।
दोस्तों, क्या ये कहानी आज हमारे समाज की कहानी नहीं है? आज भी हमारे बीच कितने ही सोमदेव हैं जो अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी अमीरी या अपने पद के अहंकार में डूबे हुए हैं और दूसरों को खुद से छोटा समझते हैं। पर असली धर्म वही शुरू होता है जहां अहंकार का अंत होता है। बुद्ध के शब्द सोमदेव के भीतर एक बीज की तरह अंकुरित हो गए। जब वो अपने गांव लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसकी चाल में अकड़ नहीं, विनम्रता थी। उसकी आवाज में अहंकार नहीं, प्रेम था। उसने गांव के चौराहे पर सभी लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज से हमारे गांव में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब एक साथ एक ही कुएं से पानी पिएंगे, एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और एक दूसरे को भाई समझेंगे। लोग हैरान थे। उसके अपने शिष्य बोले, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो अधर्म है। सोमदेव मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब तक जो हम कर रहे थे वो अधर्म था। पहले मैं अंधा था और शास्त्रों के शब्दों में उलझा हुआ था। अब बुद्ध की करुणा ने मेरी आंखें खोल दी है। असली धर्म इंसान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। धीरे धीरे बुद्ध का ये संदेश एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में एक आंधी की तरह फैल गया। जहां पहले जाति और धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें थी, वहां अब प्रेम और समानता के दिए जलने लगे। दोस्तों, अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते और वो हमारे समाज को, हमारे शहरों को, हमारे सोशल मीडिया को देखते, तो क्या वो खुश होते? क्या वो ये कहते कि इंसान ने भेदभाव करना छोड़ दिया है? या वो फिर से हमें वही चेतावनी देते, भेदभाव मनुष्यता का सबसे बड़ा अंधकार है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या हम सच में बुद्ध के बताए रास्ते पर चल रहे हैं या हम कहीं और ही भटक गए हैं? और अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर किसी को सुनना और समझना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बुद्ध की ये करुणा की लौ हमारे दिलों में फिर से जल उठे। अंत में, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल रहे थे, आनंद ने उनसे पूछा, भंते, एक सोमदेव के बदलने से क्या होगा? दुनिया में तो हजारों ऐसे अहंकारी लोग हैं। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने वो बात कही जो आज भी हर समाज सुधारक के लिए प्रेरणा है। देखो आनंद, जब एक दिया जलता है तो वो पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को नहीं मिटा सकता, लेकिन वो अपने चारों ओर उजाला कर देता है और उस एक दिए से हजारों और दिए जलाए जा सकते हैं। जब एक दिल प्रेम और करुणा से बदलता है तो वो समाज को बदलने की शुरुआत करता है। जब समाज बदलता है तो एक नया युग जन्म लेता है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही होती है। बुद्ध मुस्कुराए और उनके ये शब्द हवा में ऐसे गूंज उठे जैसे किसी सोए हुए विश्व को जगाने की एक प्रेम भरी पुकार हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आप